कैसा है इसको रणनीति में लाना, कैसे लेना। जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी उनको कुछ दिनों के लिए और जुडिशरी यानी चलो बात करते हैं, बात करो क्या करोगे, तो ठीक है प्रवर समिति से स्टैंडिंग कमेटी से बिल को पार्लियामेंट में आने दो, तो हम उसमें सरकार की तरफ से संशोधन लाएंगे जो आप चाहते हो। और मान लो उन्होंने एग्रीमेंट में कर लिया कि हम ये संशोधन लाएंगे, तो संशोधन सरकार लाएगी। कोई जरूरी है कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स उसको मानेंगे, सारी पार्टियां उसमें मानेंगे? और जब तक सारी पार्टियां उसमें सहमत नहीं होंगी तो पारित कैसे होगा? माफ करना, आप लोग ये इस ख्याल में हो गए कि लोकपाल बिल जैसा अन्ना हजारे चाहते हैं वैसा पारित हो जाए, तो पता नहीं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को तो इस सरकार ने धुप्पल में शायद मान गई हो, मान करके पारित करा लिया होगा, लेकिन जन लोकपाल का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट पर बिल मुझे नहीं लगता कि इस देश के पार्लियामेंट के द्वारा और पारित होगा। लेकिन इस लड़ाई को परवान चढ़ाना लोक शक्ति का काम है। जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन, समग्र क्रांति का नारा लेकर के हमारे बीच में आए। टोटल रिवॉल्यूशन क्या है, उसकी क्या उदाहरण है? लेकिन केवल गुजरात की सरकार को बदल देना टोटल रिवॉल्यूशन है क्या? उसके बाद उन्होंने देश के और पार्लियामेंट माने सरकार को बदल दी, मोरारजी भाई देसाई आ गए, तो क्या टोटल रिवॉल्यूशन हो गया? क्या व्यवस्था में परिवर्तन हो गया? क्या ऐसा नहीं, सरकार आई है। इस बात को आप लोग समझो, सरकार बदलने से इस देश में कुछ नहीं होगा, व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यह आजादी की दूसरी लड़ाई। अंग्रेज चले गए, हमने एक संविधान बना लिया, उस संविधान में इतना स्कोप है उसके अंदर आज भी कि उसके कारण हम आज 63 वर्ष 64 वर्ष के बाद और जिस मुकाम पर पहुंचे, ऐसा समाज बना नहीं पाए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो समता से युक्त हो, जो समृद्धि लाती हो। उसमें कहीं खामियां हैं, कहीं कमजोरी है, कहीं संशोधन की गुंजाइश है। तो इस लड़ाई में अन्ना हजारे का हमको साथ देना चाहिए, बाबा रामदेव का हमको साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं आजादी के बाद आज 63-64 वर्षों बाद हमारे देश में ऐसे लोग हैं, जीवित हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सारे तो बेईमान भर पड़े दुनिया, और इन्हीं में से और सारा सिस्टम को काम करना, फंक्शन करना। सिस्टम को जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, हम में कमिटमेंट नहीं है। लेने वाला और करने वाला बोलेगा भाई हम भी बेईमानी करेंगे, तो ये भी देख रहा बाजू वाला, ये भी इस एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन मांग लेगा। इसलिए व्यवस्थित और देश आजादी प्राप्त की है, हम इसको झंझावत में नहीं डालना चाहते। जो बेईमान है उसको हटाना पड़ेगा, चाहे जहां भी हो। इसलिए ये बिल चाहिए हमको। और ये बिल कैसे चाहिए? जब अन्ना हजारे ने और होमवर्क किया होगा तो उनके मस्तिष्क में जरूर होगा, हमको साथ देना चाहिए। हमको उनके आह्वान पर